हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। तो सबसे पहले देखते हैं नल सेट क्या होता है। नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ये क्या होता है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या एम्प्टी ब्रैकेट से। ठीक है, क्या होता है ये, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। मतलब नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है, इनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, ये तो की डेफिनेशन। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब देखिए, ऑड नंबर्स की डेफिनेशन ही ये होती है कि वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल हो, यानी सेट में एम्प्टी एलिमेंट रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, ये नल सेट रहेगा। ठीक है, और यस, ये एक नल सेट है। सेकेंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब आपको पता है इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर होता है। तो इसका मतलब सेट में एक एलिमेंट है 2, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, ये रहा सेट 2 का बन रहा है, नॉट अ नल सेट। थर्ड पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5, x ग्रेटर देन 7। अब देखिए, अगर x लेस देन 5 हो गया तो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 7 हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये एक नल सेट है। फोर्थ पार्ट, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब देखिए, 2 पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही ये होती है कि उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। अगर कॉमन पॉइंट होता तो वो पैरेलल नहीं होती, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती। इसका मतलब इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो आपके फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये एक नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखिए, क्वेश्चन 2 में आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पूछा गया। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये होते क्या है। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनको काउंट किया जाता है। इनफाइनाइट क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो देखिए, फाइनाइट सेट क्या है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें आप काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट क्या है, उनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता। और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके कुछ एलिमेंट्स लिख के लास्ट में आप 3 डॉट लगा देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो 3 डॉट है ये बिल्कुल लास्ट में लगाया जाता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब हमको पता है एक ईयर में 12 मंथ्स रहते हैं फिक्स्ड, इसका मतलब ये फाइनाइट होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया फाइनाइट। सेकंड देखते हैं, 1 2 3 फिर डॉट डॉट डॉट। तो अभी मैंने इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन बताई थी, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ एलिमेंट्स बता के फिर बिल्कुल लास्ट में 3 डॉट लगा देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, 1 2 3 डॉट 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 99 100। अभी मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, 3 डॉट लगाते हैं ब्रैकेट के बीच में, पर वो बिल्कुल लास्ट में लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बीच में लगाया जा रहा है तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट नहीं होगा। आप देख सकते हैं सेट किससे शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 100, यानी ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट हो गया थर्ड। फोर्थ देखता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब देखिए, 100 से ऊपर अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स गिनने बैठेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो 99 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स है वो तो आप गिन सकते हैं, क्लियर, आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट हो गया। तो फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर था फाइनाइट, सेकंड पार्ट का आंसर था इनफाइनाइट, थर्ड पार्ट फाइनाइट, फोर्थ पार्ट इनफाइनाइट और फिफ्थ पार्ट फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से हमें बताना है कि जो सेट्स दिए गए हैं वो फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आपको पता है एक्स एक्सिस से पैरेलल अगर आप लाइन्स ड्रॉ करने बैठेंगे तो आप की जितनी मर्जी हो सके उतनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इसमें इन्फाइनाइट लाइन्स है, यानी इन्फाइनाइट सेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इन्फाइनाइट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं, तो वो फाइनाइट सेट हो गया। थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5।
5 के मल्टीपल क्या होता है, 5, 10, 15, 20 अप टू आप इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है, इन्फाइनाइट नेचुरल नंबर, उनका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 5 उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इन्फाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ऐसे देखने में तो लग रहा है कि आप एनिमल्स को गिन नहीं सकते, पर एक्चुअली में देखा जाए तो आपको पता होता है कि कौन से एरिया में कितने एनिमल्स लिविंग, मतलब यूजुअली लिविंग है, ठीक है। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन जाके गिन सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में इसका आंसर रहेगा फाइनाइट सेट, ठीक है, क्योंकि टोटल एनिमल्स जो है वो एक्चुअली में आप काउंट कर सकते हैं। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा फाइनाइट सेट। फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। अब ये तो क्लियरली इन्फाइनाइट होगा, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से आप जितने चाहे उतने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक पॉइंट से जितने चाहे उतने सर्कल्स पास हो सकते हैं, यानी इन्फाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट का इन्फाइनाइट, सेकंड पार्ट का फाइनाइट, थर्ड पार्ट का इन्फाइनाइट, फोर्थ पार्ट का फाइनाइट, फिफ्थ पार्ट का इन्फाइनाइट। मैंने आपको रीजंस भी बता दिए क्यों थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन बताने से पहले हम देख लेते हैं इक्वल सेट्स होते क्या है, ठीक है। इक्वल सेट क्या है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, मतलब अगर आपको पता लगाना है कि दो सेट्स इक्वल सेट्स है कि नहीं, उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उनमें जितने भी एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है भी कि नहीं, ठीक है। यानी कोई सेट है ए और बी, अगर ए में जितने एलिमेंट्स हैं वही सेम एलिमेंट्स, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक या दो एलिमेंट ज़्यादा हो गए, ऐसा नहीं होगा। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल टू सेट क्या है, ए बी सी डी, बी इक्वल टू सेट क्या है, डी सी बी ए, ठीक है। अब देख रहे हैं ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए इसमें भी है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो एलिमेंट ए में है एग्जैक्टली वही एलिमेंट बी में है, तो आप बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो ये रहा ए इक्वल टू बी, यानी इक्वल सेट्स हो गए। सेकेंड पार्ट, ए इक्वल टू क्या है, 4, 8, 12, 16, बी इक्वल टू 8, 4, 16, 18। तो आप देख सकते हैं बी में जो एक एलिमेंट है 18 वो ए में नहीं है, यानी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हैं अनइक्वल सेट्स, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, बी इक्वल टू एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अब देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर है यानी 2, 4, 6, 8, 10 और लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी 10 पे जाके रुक जाएगा। तो क्या क्या बना, 2, 4, 6, 8, 10, तो जो इसमें आ रहा है वही इसमें आ रहा है, ठीक है, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल सेट्स। तो सेकंड पार्ट में आपने देख लिया ए नॉट इक्वल टू बी अनइक्वल, और थर्ड पार्ट ए इक्वल टू बी इक्वल। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, ए इक्वल टू क्या है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल यानी 10, 20, 30, 40, 50 है ना, और बी के बी इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30। तो अब देखिए इसमें तो 10, 20, 30, 40, 50, इसमें 10, 15, 20, तो 15 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, इसका मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, यानी ए और बी अनइक्वल है। तो आप बोल सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी अनइक्वल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। तो रीजन अगर इक्वल है तो आपको पता है रीजन्स क्या होगा कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है तो अनइक्वल सेट हो। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ए इक्वल टू 2,3 और बी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये रहा क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट। ए तो हमें पता है 2,3, अब हमें जो इक्वेशन दी थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, उसे हमने स्प्लिट किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, -3, -2, ठीक है। तो b में क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, -2, -3। तो a के एलिमेंट्स है 2,3, b के है -2, -3, तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स डिफरेंट है, यानी a नॉट इक्वल टू b, इसलिए अनइक्वल सेट्स। सेकेंड पार्ट है, a इक्वल टू एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड FOLLOW। इसके अगर वर्ड्स लेटर का आप सेट बनाएंगे तो FOLW, ठीक है। b क्या हो गया, b इक्वल टू y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड WOLF, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड पार्ट, फॉलो FOLLOW से a का सेट क्या बना, FOLW। वोल्फ b का सेट था
ठीक है। तो इसका हमने लेटर का सेट बनाया WOLF, सभी डिफरेंट है। तो देखिए W मैच हो रहा है, O मैच हो रहा है, L मैच हो रहा है, F मैच हो रहा है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, तो आप बोल सकते हैं A इक्वल टू B, यानी इक्वल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं A से लेकर H तक हमें सेट्स दिए हैं टोटल 8, उनमें से हमें इक्वल सेट्स बताने। तो A इक्वल टू है 2 4 8 12, B है 1 2 3 4, C है 4 8 12 14, D है 3 1 4 2, E है -1 1, F है 0 A, G है 1 -1, H है 0 1। तो इसमें आप देख सकते हैं जो P है 1 2 3 4 वो यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, D 3 1 4 2। ठीक है, 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है और 4 सेम है। सिमिलरली E -1 1 और G 1 -1, ये भी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। ठीक है, तो B इक्वल टू D आ गया, E इक्वल टू G आ गया और बाकी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या आया, B इक्वल टू D, ये मैंने सेट के एलिमेंट्स पे लिख दिया 1 2 3 4, E इक्वल टू G -1, 1, यही दो हमारे पास पेयर आ गए जो इक्वल सेट्स के आए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।